सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 13 सगर पुत्र नाच वर्णन। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को शुरू करते हैं और मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु से कहा तब विष्णु भगवान मन में ध्यान कर इंद्र जी से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिवजी को उन योगों ने नहीं बुलाया, इसीलिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। ऐसा करने से सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्वक व्रत रहना और वहीं जाप करना, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से सबको मारेगा। भगवान के वचन सुनकर इंद्र विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ पर रहते हैं, उनका आश्रम कहाँ है, सो कृपया मुझे बताइए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कपिल देश के पूर्व की तरह पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भृगृह बना रखा है। उसी भृगृह में वह ध्यान अवस्थित होकर रहते हैं। विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर यज्ञ के घोड़े को उनके पास ले गए और भगवान विष्णु के उपदिव्य विद्या का ऋषि देवताओं के सहित जाप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को मालूम न हुई कि आखिर यज्ञ का घोड़ा कौन और कब लेके गया। और नारद जी एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग लोक को गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी थी। इधर यज्ञ के घोड़े का हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सब जगह यज्ञ के घोड़े को ढूंढ